सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, संत महापुरुष हम जीवों को जगाते और चिताते हैं कि ये मानव अज्ञानता के आवरण में तुझे ये सब मालूम नहीं है कि तेरा मानुष जन्म पाने का उद्देश्य क्या है। भौतिकता की चकाचौंध केवल धोखा है। इसके आवरण में अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे में प्राणी भटक जाता है, ठोकरें खाता है, रोता और पछताता है। तेरे अंदर ज्ञान का सूर्य प्रकाशित है, उसकी ओर उन्मुख होगा तो तुझे पता चलेगा कि प्रमादवश तूने अपने समय को यूं ही बर्बाद कर दिया। इस ज्ञान की रोशनी को पाने और अज्ञानता को दूर करने के लिए संत सद्गुरु की सुसंगत में जाओ और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो। सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के सोच का विषय है केवल आत्म कल्याण करना, स्वधर्म निभाना। यही चिंतनीय बात है कि अचिंत्य की शरण में जाकर के सब चिंताओं से मुक्त होना। अपनी समझ अपनी बूझ काम नहीं आती। महाभारत का एक विशेष और सर्वश्रेष्ठ प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह भंग करना, उसे सही पथ सुझाना, अपने स्वधर्म पर लगाना। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले अनीत के पथ पर चलते हुए अपने स्वजनों को देख लिया। कितनी बार विदुर तथा श्री कृष्ण दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए, न्याय धर्म नीति का बोध कराने के लिए गए, किंतु अज्ञानता के गहरे आवरण में उन्होंने ज्ञान की रेखा को बिल्कुल ही विलुप्त कर दिया। छल कपट दंभ और राज के लोभ ने उनको मदान्ध कर दिया। उन्होंने किसी भी सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या अर्जुन ने यह दृश्य अपने जीवन में कई वर्षों तक नहीं देखे थे? दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि संबंधियों एवं पूज्यपाद विशिष्ट जनों के दिल में मोह उत्पन्न हुआ था कि राजपद के अधिकारी पांडव वन में भटक रहे हैं। उन्होंने तो एक गांव क्या एक तिल भर जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। वे जीवित हैं तो दुर्योधन के दिल में एक चुभन व टीस उठती थी कि ये कभी न कभी अपना राज्य छीन सकते हैं। इसीलिए उसने कठिन से कठिन षड्यंत्र रचाए। 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वें वर्ष अज्ञातवास। यदि पहचाने गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास। कितनी बड़ी सोच थी उसकी। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करना, ये अनीत नहीं तो और क्या है? ये सब कुछ अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था। सब कुछ तन पर सहन किया था। जिन संबंधियों ने प्रकट में दिखाया था कि उन्हें पांडवों से कोई मोह नहीं है, महाभारत के युद्ध में जब वही संबंधी सामने आए तो अर्जुन में मोह व्याप्त हो गया। मोह से मोहित अज्ञान का आवरण गहरा गया और उसने युद्ध न करने के लिए अर्थात वो अपने संबंधियों को मृत्यु के घाट नहीं उतारेगा, उसने ये सोचकर अपने घुटने टेक दिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने स्थिति को संभालते हुए अर्जुन को समझाया, उसे अपना विराट रूप दिखाया, सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि ये शारीरिक संबंध, ये नाते, ये परिवार, ये कुछ भी स्थायी नहीं है। तुझको कई जन्मों से मिलते रहे हैं और बिछुड़ते रहे हैं। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। इसके मोह में जो अनित्य शरीर से होता है वही अज्ञान है। तुम्हें इस भ्रम में न पड़कर
केवल अपने धर्म को निभाना चाहिए। ये कोई संबंधियों से बदला लेने या राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं है। ये धर्म युद्ध है, धर्म की अधर्म पर विजय है। इस समय अधर्म की बहुलता हो चुकी है। अन्याय, दुराचार, छल कपट का राज ये समझता है कि मेरी जय होगी। सृष्टि के अटल सिद्धांत के अनुसार सत्य सदा शाश्वत एवं विजयी होता है। उस सत्य धर्म को विजयी करने के लिए युद्ध करना है। ऐ अर्जुन, बस इसी सोच को सम्मुख रख करके कर्तव्य पथ पर बढ़ो। अर्जुन का मोह दूर हुआ। उसे श्री कृष्ण जी ने पूर्णतया ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। चिंतनीय क्या है इसके बारे में उसने जान लिया। सोच किस विषय में करनी चाहिए, उसी समय वो उठ गया और अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से बढ़ता हुआ लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, क्या तू सोचे रात दिन, क्यों ना सोचे मोह, मुझ असोच की सोच में सोच न व्यापे तो। ऐ इंसान, तू कुल मालिक परमात्मा का अंश है। उसका अंशी होने के कारण तुझे व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो प्रभु अचिंत्य है। यदि तू उसका चिंतन करेगा तो तेरी सब बाधाएं, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये अज्ञानता का आवरण अर्थात मोह माया का भ्रम अनायास ही मनुष्य को भ्रमित कर देता है। इससे संत महापुरुष ही त्राण दिला सकते हैं। वे ही इस विषम परिस्थिति से इंसान को उबारते हैं, प्रकाश की राह दिखाते हैं तथा पथ सुझाते हैं, जिस पर चलकर अपने धर्म का पालन करना सहज हो जाता है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय पर रहस्य उद्घाटन किया है। राजा दशरथ की दाह क्रिया के पश्चात भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त समाज शोक सागर में डूबा हुआ था। सभी कैकेयी पर दोषारोपण कर रहे थे। इसी समय में गुरु वशिष्ठ जी ने भरत, शत्रुघ्न आदि को बुलाया और उन्हें समझाया। सोचिए ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। अर्थात सोच करने योग्य क्या है, केवल उस पर विचार करना चाहिए। उस ब्राह्मण के लिए सोच क्या करना चाहिए कि जो वेद मार्ग पर नहीं चलता। उसका धर्म है सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और मनन करना। वह उस मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग को त्याग कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए जो अनीत पर चलता हो और अपनी प्रजा से हित नहीं रखता। उस वैश्य के लिए सोच नहीं करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, अर्थात जो धन का सदुपयोग करना नहीं जानता, शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता, दान आदि कर्मों से पुण्य नहीं कमाता, अकारण क्रोध करने वाला तथा अपने माता पिता, गुरु और भाई बंधुओं का द्रोही सोच के योग्य है। स्वार्थी, दूसरों का अपकार करने वाला सोचनीय है। सर्वाधिक तो सोचनीय वही है जिसने मानव जन्म को धारण कर छल कपट में अपना जीवन गंवा दिया, जिसने मानव जन्म की श्रेष्ठता को नहीं जाना, संत महापुरुषों से मिलाप कर आत्म कल्याण का मार्ग नहीं अपनाया, भक्ति की पथ की ओर अग्रसर नहीं हुआ।
उस गृहस्थी का सोच करना आवश्यक है जो मोहग्रस्त होकर के अपने धर्म का त्याग कर देता है। और सर्वाधिक वो सन्यासी सोचनी है जिसने संसार को त्याग कर पुनः ज्ञान वैराग्य से हीन होकर उसी प्रपंच में फंस गया है। स्वर्गवासी महाराज दशरथ के लिए क्या सोचना, जिनका प्रभाव 14 भुवन में सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है, जिनके पुण्य और यश की पताका सर्वत्र फहरा रही है। अर्थात इसका निष्कर्ष यही है कि मानव देही को पाकर इंसान को अपने धर्म के पालन में प्रमाद और आलस्य नहीं करना चाहिए। मानव जन्म का कर्तव्य एवं ध्येय क्या है, ये संत सद्गुरु महापुरुष ही जीव को बतला सकते हैं। उनकी सत्संगत के बिना उसे समझना अत्यंत कठिन है। बस इस एक बात को जो समझ गया उसने अपना काम बना लिया, अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।